जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह। तो क्या खूबसूरत ये एरा, क्या अच्छा मज़ेदार सा ये टाइम, और क्या खूबसूरत आवाज़ है, क्या सिंग की बड़ा है। अच्छा लगा मुझे देख के, है ना, वक्त पुराना याद आ गया। इतना पुराना नहीं है लेकिन खूबसूरत है। ये प्लेबैक सिंगिंग जो अब हमारा फिल्म भी तो नहीं बन रही ना, कहाँ फिल्म अच्छी अब तो आपको पता है वो फिल्म से फिल्म उठाई और छाप दी ना सारी, अब तो इस तरह से हो रहा है, गाने भी उस तरह से हो रहे हैं। तो अब जब कोई नई चीज़ नहीं आएगी तो हिट कैसे होगी, नई चीज़ आएगी तो हिट होगी ना। तो आप फिर क्या सोचती हो, क्या क्या कर रही हैं आजकल? आपका गाना तो मिलियंस में है। अभी मैंने ईद पे रिलीज़ हो रहे हैं और भी गाने, जिनके साथ पहले ये गाना गाया था तनवीर अंजुम, उनके साथ ही गाने 2 और आ रहे हैं। उसके अलावा 2 और सराइकी की हैं फरमाइश पे लोगों की। और अब ज़्यादा सराइकी का ही कर लिया है रुख आपने? हाँ, नहीं, उर्दू भी कर रही हूँ, पंजाबी भी कर रही हूँ। अभी मैंने एक बहुत अच्छी आपके इसी प्रोग्राम में मैं ज़रूर वो गाऊँगी। शाहिद कमाल अहमद साहब कंपोज़र होते थे बहुत अच्छे, और उनके साहबजादे शाहिद कमाल, उनकी कंपोजिशन में मैंने गाया है। और वो अच्छा, वैसे देखो आप लोग हो जिक्र करते हो ये फ़लाँ की कंपोजिशन है, फ़लाँ का वो है, अक्सर जब हम पूछ रहे होते हैं तो बताते हैं खुद ही लिखा है, खुद ही कंपोज किया और खुद ही गा दिया, और म्यूज़िक जो है वो भी खुद ही अरेंज किया हुआ है। अच्छा, आजकल ऐसा हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन नई चीज़ होनी चाहिए ना। ये नहीं कि आपने कंपोज किया है तो आपने लिरिक्स वहाँ से इधर उधर से ले लिए और ट्यून भी उधर से एक लाइन उधर से ले ली, इस तरह से नहीं। अगर खुद से कंपोज किया तो फिर खुद से ही कंपोज नज़र आना चाहिए, नया काम होना चाहिए, ना। हाँ, और शायद चरबा नहीं होना चाहिए। बस तो अभी आपके सामने ही है सारा कुछ, जो होते हैं जिनमें सच्चे सुच्चे सुर लगे होते हैं। क्या होता है वैसे सच्चा सुच्चा सुर? क्या सच्चा सुच्चा सुर वो होता है जो दिल पे असर करता है, हाँ। और वो किसी का चुराया हुआ नहीं होता, है ना, खुद से दिल से बनाया गया होता है, और फिर वो एवरग्रीन रहता है। अच्छा चलिए, बातें तो हम करेंगे शबनम, लेकिन कौन सा गाना हमें सबसे पहले सुनाएंगी? जो आप चाहें। मैं तो आज आप जो चाहें। मैं तो पागल बना देता है के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि अभी इस वक्त ट्रेंडिंग पे है और आपने ये गाना जो है काफ़ी अरसे के बाद मेरा ख्याल दिया है ना, तो चलिए उसी से शुरू करते हैं, फिर हम बैकवर्ड्स चलते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। चलिए आइए जी। कहाँ? यहीं पर ही खड़ी होंगी। शुक्रिया पागल बना
फैसला सुना दिते चन्ना तेरा शुक्रिया वादा भुला दिते है वादा भुला दिते चन्ना तेरा शुक्रिया पागल बना दिते कच्चे कर गयो वे कच्चिया कुछ भी ना बाकी बचिया कच्चे कर गयो वे कच्चिया कुछ भी ना बाकी बचिया कुछ भी ना बाकी बचिया सब कुछ विजार दिते चन्ना तेरा शुक्रिया सब कुछ विजार दिते चन्ना तेरा शुक्रिया वादा भुला दिते है वादा भुला दिते चन्ना तेरा शुक्रिया पागल बना दिते कसमा न खावे सायल बेशक ना वे सायल कसमा न खावे सायल बेशक ना वे सायल बेशक ना वे सायल दरते लिखा दिते चन्ना तेरा शुक्रिया दरते लिखा दिते चन्ना तेरा शुक्रिया वादा भुला दिते है वादा भुला दिते चन्ना तेरा शुक्रिया पागल बना दिते चन्ना तेरा शुक्रिया पागल बना दिते चन्ना तेरा शुक्रिया वादा भुला दिते है वादा भुला दिते चन्ना तेरा शुक्रिया पागल बना दिते चन्ना तेरा शुक्रिया पागल बना दिते क्या बात है शबनम, क्या बात है, खूबसूरत। आपने सराइकी गाना भी गाया मगर उसे भी शबनमाइज्ड कर दिया। थैंक यू। इतना सॉफ्ट, इतना प्यारा। मेलोडियस। ये उसका, Compliment। हाँ, उसका जो एक वो जो एक उसमें जो एक थोड़ा सा रगडनेस होती है ना फोक सॉन्ग की, उसको आपने बड़ा कितना मेलोडी में, सॉफ्टनेस में कन्वर्ट कर दिया। क्या बात। बहुत अच्छी कंपोजिशन है और लिखा भी बड़ा अच्छा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके हिस्से में आती हैं जब, तो वैसे तो हम बहुत सारी वही बात आ गई ना रॉबिन कुर्सा वाली, कि असल में कंपोजिशन जब अच्छी होती है ना तो गाने वाला उसका थोड़ा सा हाका अदा कर दे तो वो लोगों के दिलों पे असर करती है और वो हिट हो जाती है। तो कंपोजिशन अच्छी मिलना भी एक आपके लिए बड़ी खुशनसीबी होती है। बिल्कुल। अच्छी कंपोजिशन, अच्छे लिरिक्स ऑलमोस्ट। हाँ, कि अच्छा शबनम बोलती भी इतनी सॉफ्टली है हमेशा ही? कभी गुस्सा आता है तो क्या? गुस्सा आता है, बोलती हूँ ऊंचा, लेकिन कितना ऊंचा? फिर मेरा गला मैं बस इतना बोल लेती हूँ कि जो
बर्दाश्त हो सकते हैं। उससे ज़्यादा नहीं। इतनी खूबसूरत गले के साथ आप ज़्यादा ऊंचा तो शाउट कर ही नहीं सकती होंगी ना। लेकिन आप सोचिए कि अगर मैं इस तरह से शाउट करूं तो कैसे लोग होंगे जो मुझे यहाँ शाउट तक करने पहुँचा, पर मजबूर हाँ करते मजबूर होंगे। कर देते हैं। हालांकि मैं हूँ ही नहीं ऐसी। लेकिन अपने गले को संभालने के लिए मुझे उस पर कंट्रोल करना पड़ता है। मैं करती भी हूँ और करना भी चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ से आपकी पहचान है, जिससे आपकी इज्जत है, जिससे आप लोग जो आपकी आपसे लोग शनाख्त प्यार है। करते हैं, हाँ। हाँ उसको कायम दायम रहना चाहिए। तो क्या करती हैं फिर इसको प्रोटेक्ट या लुक आफ्टर करने के लिए? बस ये ज़्यादा ऊंचा नहीं बोलना चाहिए और रात को जागना नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी ये है कि हम लोगों का काम ही ऐसा कि रात को जागना पड़ता है। और जागना इसके लिए ना मुज़िर है, गले के लिए समझ लें कि जहर है। जागना रात को, रत जगह जो है। जगराता जिसको कहते हैं ना, हाँ, रत जगह जिसे कहते हैं। हाँ रत जगह जिसे कहते हैं, तो नींद पूरी करनी चाहिए। तो आप क्या काम कर रही होती हैं या हाँ या जी, रूटीन स्टूडियो ऐसा है, होम स्टूडियो है, तो बहुत सारा काम कर रहे होते हैं। और वो सारा रात में हो रहा होता है? हाँ, वो सारी रात में चल रहा होता है और पता ही नहीं चलता कि क्या पहर हो गया रात हाँ, का। सही। बस ये चीज़ें हैं। और खाने की बड़ी अच्छी खुशबू आपने- आएगी अभी आपको, हाँ, जब मैं आपने पकाऊंगी। बनाना है। क्या बनाने लगी हैं आज? आज मैं मटन बिरयानी। अच्छा, कितना कुकिंग करती हैं घर में? ये तो हम आपसे जब मेरा दिल चाहे ना कि मैं अच्छा खाऊं तो फिर मैं ख़ुद से कुकिंग करती हूँ। अब लेकिन जो भी घर में खाना शाना बनाते हैं वो बहुत अच्छा बनाते हैं वो भी। लेकिन कभी कभी मैं मूड में हूँ तो फिर सब तारीफ़ करते हैं कि सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये जितनी मर्ज़ी तारीफ़ करो, उसके बाद मैं बनाने वाली नहीं हूँ। ये मूड में हैं अभी आप या फिर ज़बरदस्ती बनवाएंगे? हाँ हम? नहीं हूँ मूड में। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा शबनम, बातें तो हम करते रहेंगे, लेकिन आपका एक गाना जो इंटरनेशनली यानी उसने रिकॉर्ड बना दिया था, 1 साल तक मेरा ख्याल है इंटरनेशनल चार्ट्स के ऊपर। जी फरा, वो अब सबसे बड़ी बात ये थी, वो सिर्फ शामिल नहीं हुआ था बल्कि 1 साल नंबर 1 भी रहा था। और उसमें स्पाइस गर्ल्स, मैडोना, रिकी मार्टिन, विटनी ह्यूस्टन, माइकल जैक्सन, इतने बड़े बड़े सिंगर थे। और उसमें मैं ये हैरान थी कि मेरा गाना उसमें शामिल हो गया है और फिर 1 साल नंबर 1 रह गया। इस पे तो बिल्कुल ही मैं बिल्कुल। लेकिन उस गाने में भी कुछ खास है, कुछ क्रिस्मेटिक दिल चीज़ है, क्या उसमें जाना? उसके लिरिक्स बहुत अच्छे हैं। एस एम सादिक साहब ने इसको लिखा है, बहुत खूबसूरत, और वो कंपोज भी इतना अच्छा हुआ है। और उसमें ना फील ऐसी है कि वो अच्छा, बस मैंने कोशिश की है, तो वो इस तरह की चीज़ें वो, क्योंकि हकीकत के करीब मैं शुरू से पूरे प्रोग्राम में ये कह रही हूँ कि जो चीज़ें हकीकत के करीब होती हैं वो दिल में उतरती हैं। चलो पहले हम गाना सुनते हैं और फिर हम अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं। चलिए जी। दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। तेरी बाहों में हम
तेरे पास मैं आ जाऊं, मुझे कह दो इशारे से, फूलों की कदर पूछो उसे दर्द के मारे से। तेरे पास मैं आ जाऊं, मुझे कह दो इशारे से, फूलों की कदर पूछो उसे दर्द के मारे से। जिस शख्स ने कांटों पे, जिस शख्स ने कांटों पे एक उम्र गुजारी है, दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। ला, 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 ला। जीने का नया रास्ता मुझे तूने दिखाया है, मिले बिछड़ के तुम मुझसे, तुझे खोकर पाया है। जीने का नया रास्ता मुझे तूने दिखाया है, मिले बिछड़ के तुम मुझसे, तुझे खोकर पाया है। मेरे सामने लगता है, मेरे सामने लगता है, जैसे दुनिया सारी है, दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। तेरी बाहों में दम निकले, हसरतें हमारी है, दिल चीज है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है। वाह वाह। कहते हैं ना कि आर्टिस्ट का बाज़ औक़ात सबसे बड़ा कंपटीशन उसके अपने काम से ही हो जाता है। तो इस गाने से बड़ा गाना आएगा अब शबनम, तो फिर ही बात बनेगी, है ना, कि इसका रिकॉर्ड मैं टूटे। उसके बाद तो मैंने बहुत गाने गाए, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो आपको पहचान देता है ना, हाँ, उससे बड़ा काम कोई नहीं हो कोई नहीं सकता। होता। चलो हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम गपशप लगा रहे हैं। आज शबनम हमारे साथ हैं, आज हमारे साथ मन्नत हैं, और इन दोनों से गपशप जो है आप इंजॉय कर रहे हैं। स्टे विद अस, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।